चलिए दोस्तों, आज हम लोग नई सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें मैं आपके लिए इंडस्ट्रियल ड्राइव का पूरा सेशन लेके आया हूँ। आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये इंडस्ट्रियल ड्राइव का एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें कार की पूरी ड्राइव सिस्टम को समझाया गया है। और ये इंडस्ट्रियल ड्राइव जो है आपकी डिप्लोमा 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, सिलेबस का डिस्कशन और इसमें फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, ड्राइव्स की आवश्यकता कहाँ है और ड्राइव्स को हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेबस। आपको अगर कुछ भी पढ़ना हो तो उसके लिए आपको सिलेबस की आवश्यकता होती है। सिलेबस जानना जरूरी क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है। पहला यूनिट है इसमें आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो सबसे पहले आपको जानना है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। और इसमें भी सबसे पहले क्या है, नीड ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की आवश्यकता क्यों है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं। और अगला है हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। मीन्स ये जो पूरा इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का सिस्टम चलता है, इसको हम लोग फंक्शनल ब्लॉक के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तो ये दो सेक्शन था। फिर आपका देखिए ये मोटर का पूरा सेक्शन है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है जिसके 3 है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। फिर आपको यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ना है, परमानेंट मैग्नेट मोटर के बारे में पढ़ना है, सर्वो मोटर के बारे में पढ़ना है, ब्रशलेस डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है। तो मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए आपको सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे डीसी मोटर। सबसे पहले पढ़ना है आपको डीसी मोटर। उसके बाद पढ़ना है आपको यूनिवर्सल मोटर। आपको पढ़ना है यूनिवर्सल मोटर। फिर पढ़ना है आपको सर्वो मोटर। और फिर आपको पढ़ना है बीएलडीसी, ब्रशलेस डीसी मोटर। तो पहले यूनिट में आपको इनके बारे में पढ़ना है और इनके एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। फिर आपका है एसी मोटर्स। एसी मोटर्स में आपको सिंगल फेज एसी मोटर और 3 फेज एसी मोटर के बारे में पढ़ना है। और आपने मोटर का क्लास मशीन की क्लासेस में पढ़ा होगा। आपने मशीन 1 और मशीन 2 में एसी और डीसी मशीन की पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। तो उसी पूरी मोटर्स को हमें इस सिलेबस में भी डिस्कस करना है। और यूनिट 3 है आपका डीसी ड्राइव्स और यूनिट 4 है आपका एसी ड्राइव्स। तो देखिए अब तक आपने क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा कि नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की जरूरत क्यों है, फिर इसके फंक्शनल ब्लॉक, फिर उसके मोटर्स जिसको ये ड्राइव करेगा, मतलब एसी मोटर और डीसी मोटर, और फिर इसकी अलग अलग ड्राइव्स। तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है आपका इसमें, और लास्ट है इसमें क्या देखिए, और यूनिट 5 है आपका। यूनिट 5 क्या है आपका, एडवांस टेक्निक ऑफ मोटर कंट्रोल, जिसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, एसी डीसी मोटर ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, स्टेपर मोटर्स के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है कि ड्राइव्स होता क्या है, ड्राइव्स की आवश्यकता क्यों है, फिर ड्राइव्स को कंट्रोल करने के लिए जो मोटर्स लगे हुए होते हैं, चाहे वो एसी मोटर्स हो या डीसी मोटर हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। और फिर एसी ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, डीसी ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है, और फिर स्पेशल ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस में मेंशन है और आप इसको देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेक्शन पे आएंगे। पहला सेक्शन क्या था हमारा, सबसे पहला सेक्शन था हमारा इंडस्ट्रियल ड्राइव में नीड ऑफ ड्राइव। ड्राइव की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। देखिए ड्राइव का मतलब होता है चलाना, किसी भी चीज को ऑपरेट करना। सपोज कीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, साइकिल को ऑपरेट कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब चलाता कौन है किसी भी ड्राइव, किसी भी सिस्टम को, तो वो चलाता है। अगर आप साइकिल का एग्जांपल लें तो व्हील जो होते हैं, जो पहिया होता है, उसकी स्पीड के हिसाब से आप साइकिल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बात करें, तो अगर सपोज कीजिए आपके घरों में सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो सीलिंग फैन की स्पीड को अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो आप कैसे करेंगे। अगर आपका सपोज कीजिए एक सीलिंग फैन है, आपका सीलिंग फैन है, ये आपका लोड क्या है, सीलिंग फैन है, ये लोड आपका क्या है, सीलिंग फैन है। और
यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका जो है ये आपका ये आपका सप्लाई है। आप समझिएगा थोड़ा, ये आपका लोड है सीलिंग फैन और इसकी स्पीड को आपको चेंज करना है। सीलिंग फैन की स्पीड को आपको अगर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आपको मोटर की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सीलिंग फैन की स्पीड को चेंज करने के लिए आपको मोटर की स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। और मोटर की स्पीड आप चेंज कैसे करेंगे, आप सप्लाई को तो चेंज नहीं करेंगे हर बार। अगर आप हाउस होल्ड सप्लाई की बात करेंगे तो ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई होता है, तो सप्लाई को तो आप चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मोटर के जो रोटेशन है उसको आप चेंज करेंगे। मोटर के रोटेशन को अगर आप चेंज कर लेते हैं, मोटर के डायनामिक्स को आप अगर चेंज कर लेते हैं, तो आपका लोड की स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपका पंखा का रोटेशन भी बढ़ जाएगा। हम बेसिकली करते क्या है घरों में, जो हमारा रेगुलेटर होता है हम लोग रेगुलेटर को चेंज करते हैं। अब रेगुलेटर करता क्या है, रेगुलेटर बेसिकली मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है, और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके आपके पंखा का जो स्पीड है वो बढ़ या घट जाता है। दूसरा एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल सोचिए, आपको थर्मल पावर प्लांट से जो भी उसकी रेटिंग है, सपोज कीजिए कि एक 500 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट है। अब आपको उसी पार्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोयला को फीड करना पड़ेगा। कहाँ तक, बॉयलर टरबाइन सेक्शन तक। अब कोयला को बॉयलर तक तेजी से पहुंचाना है जिससे कि हमारा जनरेशन बढ़ सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कोयला को आप बॉयलर तक पहुंचा रहे हैं, उससे लगे जो मोटर्स हैं उसकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यही क्या है, ड्राइव्स है। ड्राइव्स का बेसिक मतलब होता है, ड्राइव्स का मतलब होता है आपका कि आप ड्राइव्स का मतलब होता है कि आप जो है इसमें ये पता कर सकें कि रोटर जो मोटर के साथ कनेक्टेड है उसके डायनामिक्स को क्या करें हम लोग, चेंज कर सकें। जहां भी मोशन कंट्रोल की बात होगी, जहां भी आपको मोशन को कंट्रोल करना होगा, वहां पे क्या लगेगा, ड्राइव्स लगेगा। और अगर आप उस मोशन को इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है। अब देखिए ड्राइव्स के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका जो मोटर का मोशन है वो स्मूथली और वाइड रेंज तक कंट्रोल हो सकता है। दूसरा फायदा क्या है कि आप इससे पूरे सिस्टम को इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, आपको टाइम लैप्सेस नहीं होंगी, आपका ऑपरेशनल पीरियड क्या होगा वो बढ़ जाएंगी, आपका सिस्टम क्या होगा, एडवांटेजियस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का यूज करते हैं। और इस ड्राइव्स का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ का है, अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए देखें तो ये आपका हो सकता है पेपर मिल्स, ये आपका हो सकता है स्टील रोलिंग मिल्स, ये आपका हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये आपका हो सकता है, मान के चलिए अगर हाउस होल्ड पर्पस में देखें आप तो वॉशिंग मशीन में भी ड्राइव्स का यूज होता है, एयर कंडीशनिंग में भी ड्राइव्स का यूज होता है। कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज़्यादा करके आप अपने एयर कंडीशंस के जो एयर फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही है, जहां पे भी आपको मोशन को कंट्रोल करना हो उसमें आप क्या यूज करेंगे, ड्राइव्स यूज करेंगे। और मोशन को कंट्रोल करता कौन है, मोशन को कंट्रोल करता है मोटर। इसका मतलब मोटर को आपको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करना है जिससे आपके लोड की डिमांड फुलफिल हो जाए। यही थी ड्राइव्स की आवश्यकता। चलिए ये इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का एक डेफिनेशन है। एन इलेक्ट्रिक drives is defined as a machine designed to convert electrical energy into mechanical energy and provide electrical control of this process। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्राइव्स है ये बेसिकली आपको करता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। किसके लिए, लोड के लिए। किसके द्वारा, मोटर के द्वारा। अगर आपको अपने लोड को
लोड की डिमांड को एज पर रिक्वायरमेंट मैनेज करना है। आपको अगर अपने लोड पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल चाहिए तो आपको मोटर के डायनामिक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ड्राइव्स कहलाता है। देखिए ड्राइव्स बहुत तरह के होते हैं। मैकेनिकल ड्राइव्स होता है, अगर आप किसी मशीन को मैकेनिकली कंट्रोल कर रहे हैं तो मैकेनिकल ड्राइव्स होता है। जैसे मोटर बाइक है, मोटर बाइक की स्पीड को अगर आपको चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, गियर ब्रेक मैकेनिज्म को यूज करते हैं। ब्रेक लगा के आप मोटरसाइकिल की स्पीड को कम कर सकते हैं, या आप गियर को चेंज करके एक्सेलरेट करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल ड्राइव्स का। इसी तरह एक हाइड्रोलिक ड्राइव्स भी होता है, जिसमें आप वाटर पंप सिस्टम का यूज करके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एक छोटा एग्जांपल देखिए आप, कि आपके घरों में मोटर लगा हुआ होता है, उस मोटर से हम लोग टैंक में पानी पहुंचाते हैं। अब अगर आपको पानी पहुंचने में आपके मोटर से आपके टैंक तक 10 मिनट लगता है, अब आपको किसी ने कहा कि आपको 10 मिनट की जगह अपने मोटर से उस टैंक तक 5 मिनट में पानी पहुंचानी है, तो आप क्या करेंगे, आप सप्लाई को तो चेंज करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, मोटर की जो रोटेशन है, मोटर का जो मोशन है, उसको और ज़्यादा स्पीड अप करेंगे। और वो करेंगे कैसे, वहीं पे आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ड्राइव्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ड्राइव देखिए क्या कर रहा है, आपके ऑपरेशनल टाइम को भी रिड्यूस कर रहा है, आपके सिस्टम की इफिशियंसी को इनहांस कर रहा है, और आपका जो टाइम लैप्सेस है उसको कम कर रहा है, और इससे आप कंटिन्यूसली अपने लोड को मॉनिटर कर सकें और अपने रिक्वायरमेंट को इफिशियंटली और रिलायबली पूरा कर सकें। तो यही ड्राइव्स का पूरा फंक्शन है। देखिए ये ड्राइव्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोटर्स लगे हुए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और ये सारे क्या है, ये सारे ड्राइव्स हैं। इस मोटर को चलाने के लिए ये सारी ड्राइव्स हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, मल्टी ग्रुप ड्राइव्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे मोटर्स का यूज करते हैं किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ग्रुप ड्राइव्स। आगे देखिए, मैंने बताया कि डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल मोटर ड्राइव, एक होता है ग्रुप मोटर ड्राइव, और एक होता है मल्टी मोटर ड्राइव। अब इंडस्ट्रियल ड्राइव हमारा सब्जेक्ट है, तो इंडस्ट्रियल ड्राइव के केस में हम लोग मोस्टली मल्टी मोटर ड्राइव्स का यूज करते हैं। हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज में किसका यूज करते हैं, हम लोग हैवी इंडस्ट्री में मल्टी मोटर ड्राइव्स का यूज करते हैं। लेकिन हाउस होल्ड पर्पस हो या सिंपल वर्क हो, उसके लिए हम लोग सिंगल मोटर ड्राइव्स का यूज करेंगे, और ग्रुप मोटर ड्राइव्स का यूज करते हैं हम लोग जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग ग्रुप ड्राइव्स का यूज करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिंगल मोटर ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव या ग्रुप मोटर ड्राइव क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, सिंगल मोटर ड्राइव, अगर हर एक मोटर के साथ एक ड्राइव्स कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल मोटर ड्राइव्स। देखिए आप एग्जांपल में, हर एक मोटर के साथ, इस मोटर के साथ यहाँ पे मशीन है, ये ड्राइव्स है, हर एक मोटर के साथ एक ड्राइव्स कनेक्टेड है, इस मोटर के साथ एक कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल मोटर ड्राइव। अब देखिए ग्रुप ड्राइव्स क्या होता है, ग्रुप ड्राइव में आपके पास मोटर तो एक ही है, मोटर तो बस यही है, ये आपका मेन शाफ्ट, मोटर है ये, और इसका मेन शाफ्ट है, इसके साथ 3 मशीनें लगी हुई है, ये आपका मशीन 1 है, ये आपका मशीन 2 है, और ये आपका मशीन 3 है। मतलब एक ही मोटर को यूज करके आपको 3 मशीन को ऑपरेट करना, मशीन का मतलब यहाँ पे लोड है, और एक सिंगल शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस मोटर के स्पीड को चेंज करेंगे तो इस तीनों मशीन के रिक्वायरमेंट को आप एक साथ पूरा कर सकते हैं। तो इससे फंक्शनलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, आप 3-4 मशीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं जो कि सिंगल मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। और ग्रुप मल्टी मोटर्स का मतलब होता है जिसमें एक की जगह 2 या 2 से ज्यादा मोटर्स लगे हुए हो। ग्रुप मोटर्स का मतलब सिंगल मोटर्स विथ मल्टीपल लोड्स। सिंगल मोटर ड्राइव का मतलब सिंगल मोटर सिंगल लोड, और मल्टी मोटर ड्राइव का मतलब आपका देखिए इसका मतलब हो गया सिंगल मोटर के साथ इंडिविजुअल लोड होगा आपका,
सिंगल लोड कनेक्टेड होगा, इसमें होगा सिंगल मोटर मल्टीपल लोड्स, और आप देखिए इसमें क्या है, मोटर इसमें सिंगल ही है, और मल्टी मोटर के केस में मोर देन वन मोटर और मल्टीपल लोड्स। इस तरह से आप 3 डिफरेंट टाइप्स के ड्राइव्स को डील कर सकते हैं, और इन सारे ड्राइव्स का यूज हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। तो ये ड्राइव्स का डेफिनेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ड्राइव्स इसी सिस्टम पे चलता है। इससे पहले आप इस ड्राइव्स को समझिए, एक एग्जांपल्स भेजना चाह रहा हूं मैं आपको। देखिए ये क्या है, आपका लोड है, ये आपका लोड है, ये आपका मोटर है, और ये आपका सोर्स है। आप भूल जाइए कि आपके पास कोई पावर मॉड्यूलेटर नाम का कोई चीज भी है। सपोज कीजिए कि आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था सीलिंग फैन का। सीलिंग फैन के रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए मोटर लगा हुआ है, सिंगल फेज मोटर, और जो कि सप्लाई से कनेक्टेड है। अगर आपको पंखे को ज्यादा तेज घुमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोटर को तेज रोटेट करवाना पड़ेगा। और मोटर को तेज रोटेट कैसे करवा पाएंगे आप, सप्लाई को तो आप चेंज करेंगे नहीं। सप्लाई आपकी अगर हाउस होल्ड पर्पस में 230 वोल्ट सिंगल फेज है, सप्लाई तो आपकी फिक्स है। अब आपको मोटर के रोटेशन को चेंज करना है, जिससे कि लोड की डिमांड को पूरा हो सके। अगर आपको सीलिंग फैन की बात करें हमने, अगर सीलिंग फैन की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो मोटर की स्पीड भी क्या करनी पड़ेगी, आपको बढ़ानी पड़ेगी, पर आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। तो ये मोटर और सोर्स के बीच जो इंटरफेस होता है, यही होता है ड्राइव, जिसको हम लोग पावर मॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। यही होता है क्या, आपका ड्राइव्स। अब देखिए इसी ड्राइव के साथ एक सेंसर भी कनेक्टेड है, और दूसरा एक कंट्रोल यूनिट भी है। तब सेंसर और कंट्रोल यूनिट के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। तो सिंपल देखिए क्या है इसमें, आप सिंपल समझिए यहां पे कि यहां पे जो अगर मोटर के रिक्वायरमेंट को अगर आपको चेंज करना है तो ये मॉड्यूलेटर को कैसे इफेक्ट करेगा। अब सिंपल देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले क्या है आपका, अगर सपोज कीजिए कि लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मतलब पहले ये अगर 1000 आरपीएम पे चल रहा था, अब इसको आपको 3000 आरपीएम पे चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये 1000 आरपीएम पे चल रहा था, अब ये 3000 आरपीएम पे चलाना है, और 3000 आरपीएम पे चलाने के लिए मोटर को भी उसी स्पीड से रोटेट करना पड़ेगा। पर इस मोटर को ये पता कैसे चलेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, तो उसी रिक्वायरमेंट को सेंस कौन करता है, सेंसर यूनिट सेंस करता है। सेंसर यूनिट का काम है लोड एंड पे जो भी चेंजेज हो उसको सेंस करना, और उस पैरामीटर्स को कंट्रोल यूनिट को बताना कि देखो हमारी लोड की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, तो आप अपने आप को अलग तरीके से ड्राइव करना स्टार्ट कर दो। तो ये सेंसर यूनिट क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट को देता है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पावर मॉड्यूलेटर को बताता है कि देखिए हमारी लोड की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, तो आप अपने पावर को मॉड्यूलेट्स कर लीजिए। मॉड्यूलेट्स करने का मतलब, क्योंकि हमारा स्पीड बढ़ गया है तब हमें पावर भी ज़्यादा फीड करनी पड़ेगी। तो वो पावर क्या करेगा, सप्लाई पावर और जो फीडिंग पावर होगा मोटर का, उसमें क्या हो जाएगा, एक चेंजेज हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बहुत जगह पावर कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। पावर कन्वर्टर का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए अगर आपका ये एसी मोटर है और अगर आपकी सप्लाई डीसी है, अब एसी मोटर को डीसी सप्लाई के साथ आप ड्राइव तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीसी टू एसी कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, और यही काम कौन करता है, पावर मॉड्यूलेटर करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सोर्स की बात किया हमने, सोर्स आपका एसी सोर्स भी हो सकता है और डीसी सोर्स भी हो सकता है। एसी सोर्स में अगर आप लो और मीडियम पावर रेटिंग की बात करेंगे तो इसमें 400 वोल्ट 3 फेज और 230 वोल्ट सिंगल फेज, और हाई पावर ड्राइव एसी की अगर आप बात करेंगे तो
तो ये होता है 3.3 kV, 6.6 kV और 11 kV। अब तक 11 kV से ज़्यादा की ड्राइव्स इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होती हैं, तो ये हाईएस्ट पावर रेटिंग होती है ड्राइव्स की इन द केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पावर मॉड्यूलेटर। हमने बताया था आपको ये कैसे था। अब देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे आपका पावर मॉड्यूलेटर था, यहाँ पे आपका मोटर था और यहाँ पे आपका लोड था। तो हमने क्या कहा आपको, यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट था और यहाँ पे आपका सेंसर लगा हुआ था, और यहाँ पे आपका सप्लाई था, ये आपका सप्लाई था। अब देखिए पावर मॉड्यूलेटर का काम क्या है यहाँ पे। पावर मॉड्यूलेटर बेसिकली करता क्या है, जो भी इस मोटर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मैच करता है एज पर द चेंजेस इन द लोड। अगर लोड की डिमांड चेंज हो गई तो मोटर के स्पीड को भी क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। और मोटर की स्पीड को चेंज करने के लिए हमें पावर सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पावर सप्लाई को बढ़ाने का काम कौन करेगा, पावर मॉड्यूलेटर करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूजिंग आउटपुट पावर ऑफ द सोर्स। ये जो आपका सप्लाई पावर का जो आउटपुट है उसको चेंज करके इस मोटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम कौन करता है, पावर मॉड्यूलेटर करता है। देखिए इसके 3 फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये पावर को इस तरह से कंट्रोल करता है जिससे कि ये जो मोटर है वो अपने स्पीड टॉर्क स्टैटिक्स जो कि लोड की रिक्वायरमेंट है उसको मैच कर सके। अगर मोटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करने के लिए रोटर को उतना ज्यादा रोटेट करवाना पड़ेगा, किसके थ्रू, मोटर के थ्रू। और वो पावर सप्लाई कौन करेगा, आपको डिजायर्ड पावर वो करेगा पावर मॉड्यूलेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, मोटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है पावर मॉड्यूलेटर के थ्रू। और तीसरा काम है टू लिमिट एक्सेसिव करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशन। मोटर में देखिए 3 तरह के ट्रांजिएंट ऑपरेशन होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है ब्रेकिंग, एक होता है रिवर्सल। या तो मोटर उल्टा घूम सकता है, या मोटर रुक सकता है, या मोटर शुरुआत में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ होता है मोटर में जब स्टार्ट करेंगे आप। तो इन तीनों केस में क्या होता है, बहुत एक्सेसिव करंट का फ्लो करता है। तो उस एक्सेसिव करंट से मोटर में ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है। तो उस केस में भी पावर मॉड्यूलेटर आपको हेल्प करता है। और तीसरा फंक्शन है इसका कि यही पावर मॉड्यूलेटर डिसाइड करता है कि आपका मोटर जो है वो ब्रेकिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है या मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो पावर मॉड्यूलेटर का 3 काम बताया हमने आपको। पहला काम हमने बताया कि जो लोड की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मोटर की रिक्वायरमेंट को मैनेज करने का काम कौन करता है, ये करता है आपका पावर मॉड्यूलेटर। मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूजिंग आउटपुट पावर ऑफ द सप्लाई। दूसरा टास्क क्या है पावर मॉड्यूलेटर का, पावर मॉड्यूलेटर दूसरा टास्क ये है कि जो एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा ड्यूरिंग ट्रांजिएंट पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड 3 तरह बताया मैंने आपको, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड रिवर्सिंग, ये 3 ट्रांजिएंट कंडीशन होते हैं। उस केस में जो एक्सेसिव करंट फ्लो करता है उससे सिस्टम डैमेज हो सकता है, उससे ही बचाता है। और तीसरा मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि मोटरिंग मोड हो गया, रिवर्सिंग मोड होगा या ब्रेकिंग मोड होगा, ये भी डिसाइड कौन करता है, पावर मॉड्यूलेटर करता है। चलिए आगे आगे फंक्शन को देखते हैं हम लोग। अब है पावर कन्वर्टर। मैंने बताया आपको 3 पावर कन्वर्टर का काम क्या है। अगर आपका ये सप्लाई था और ये आपका था पावर मॉड्यूलेटर और ये आपका था मोटर। अगर मोटर एसी है, सप्लाई डीसी है, तो आपको डीसी टू एसी कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपका सप्लाई एसी है और मोटर आपका डीसी है, तो आपको एसी टू डीसी कन्वर्टर को यूज करना पड़ेगा। इसी तरह पावर मॉड्यूलेटर का काम एक पावर कन्वर्जन का भी होता है। अब देखिए पावर कन्वर्जन 3 तरह का यूज करते हैं हम लोग। पहला है इसमें आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या है आपका, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब देखिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या होता है,
डीसी टू डीसी कन्वर्टर हम लोग किसके थ्रू करते हैं? चॉपर के थ्रू करते हैं। चॉपर का काम है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना। और चॉपर भी तीन तरह का यूज करते हैं हम लोग। एक यूज करते हैं स्टेप अप चॉपर, दूसरा यूज करते हैं हम लोग स्टेप डाउन चॉपर, और तीसरा होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन चॉपर, जिसको हम लोग बक बूस्ट चॉपर भी बोलते हैं। अगला है आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर, मतलब अगर आपकी फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना हो। ये क्या था? फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए चॉपर इस्तेमाल करते हैं आप। और फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और दूसरा होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम लोग डायोड का यूज करते हैं, और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम लोग एससीआर का यूज करते हैं, आईजीबीटी का यूज करते हैं और जीटीओ का यूज करते हैं। जितने सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं, जितने भी आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज होते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह करते हैं। और ये भी तीन तरह का होता है, हाफ वेव, फुल वेव और सेमी कन्वर्टर। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द कोर्स कि कैसे हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू मोटर को कंट्रोल करेंगे। अगला है आपका डीसी टू एसी कन्वर्टर। डीसी टू एसी कन्वर्टर का मतलब फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करना है। तो वो काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट सोर्स इन्वर्टर और दूसरा होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और फाइनल है आपका एसी टू एसी कन्वर्टर। एसी टू एसी कन्वर्टर का मतलब हो गया कि अगर आपकी फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करना है। अगर फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करना हो तो आपके पास दो रेगुलेटर्स होते हैं, एक होता है एसी वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरा होता है साइक्लो कन्वर्टर। अब देखिए एसी वोल्टेज रेगुलेटर और साइक्लो कन्वर्टर में क्या चेंजेस है। अब देखिए एसी वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो करता है आपको फिक्स्ड वोल्टेज और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपका वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल अगर आपका वेरिएबल फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रीक्वेंसी में चेंज कौन करेगा? आपका ये करेगा आपका साइक्लो कन्वर्टर। और रेगुलेटर क्या करेगा? फिक्स्ड वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा। मतलब जो आपकी फिक्स्ड एसी को अगर आपको वेरिएबल एसी में चेंज करना हो तो आपको एसी वोल्टेज रेगुलेटर और साइक्लो कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। साइक्लो कन्वर्टर के केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस आपका जो है फिक्स्ड वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज में चेंज हो सकता है। और बाकी वोल्टेज रेगुलेटर के केस में क्या होता है, जो आपका फिक्स्ड वोल्टेज और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो दोनों वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखिए मोटर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब मोटर जो आपको पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है? वो पढ़ना है डीसी मोटर, फिर पढ़ना है एसी मोटर और फिर पढ़ना है स्पेशल मोटर, जिसमें हम लोग शंट, सीरीज और कंपाउंड तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम लोग टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे मोस्टली इक्वेशंस के थ्रू। फिर आपका 3 पेज में स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, और स्पेशल मोटर में स्टेपर मोटर्स, यूनिवर्सल मोटर्स और बीएलडीसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए लोड क्या होता है। लोड का मतलब होता है टास्क, जिस टास्क को आपको पूरा करना है। अगर आपको पंखे को तेज घुमाना है तो वो क्या है? एक टास्क है। किसके थ्रू घुमाना है? मोटर के रोटेशन को चेंज करके आप पंखे के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए क्या लगेगा? आपको रेगुलेटर लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस ही इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कहलाता है। अब देखिए लास्ट दो जो यूनिट्स हैं वो एक होता है सेंसिंग यूनिट। मैंने कहा आपको सेंसिंग यूनिट का काम क्या है। सेंसिंग यूनिट का काम होता है कि लोड एंड पे जो भी चेंजेस होता है, सपोज कीजिए कि अगर पंखे की स्पीड को बढ़ाना है तो ये एक रिक्वायरमेंट है, पर ये बात मोटर को तो पता नहीं है। तो सेंसर क्या करेगा? वो जो लोड की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है उसको सेंस करके वो फीडबैक देगा किसको? कंट्रोल यूनिट के थ्रू पावर मॉड्यूलेटर को। तो सेंसर का काम है जो भी चेंजेस हो रहे हैं लोड इंड पे उसको सेंस करना और इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट को फीडबैक करना। तो फीडबैक करने का काम कौन करता है? सेंसर करता है। अब देखिए सेंसर्स भी बहुत तरह के यूज होते हैं। एक होता है स्पीड सेंसर, एक होता है करंट एंड वोल्टेज सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, पोजीशन सेंसर।
और ये सारे तरह के सेंसर्स हम लोग ड्राइव्स में यूज़ करते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि वोल्टेज और करंट सेंसर हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में कौन से होते हैं। रिले भी एक सेंसिंग डिवाइस है, तो वो भी हमारे जो डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा जो वोल्टेज या करंट की वैल्यू होती है उसके लिए ये काम आ जाता है। और आखिरी क्या है आपका, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ पावर कन्वर्टर बेस्ड ऑन द इनपुट कमांड। पावर मॉड्यूलेटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करना। देखिए आपने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़ा ये पावर मॉड्यूलेटर था, ये आपका मोटर था, और यहां पे था आपका कंट्रोल यूनिट। अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, पावर मॉड्यूलेटर के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। और इस कंट्रोल यूनिट को कौन चेंज कर रहा है? तो कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट के चेंज होने की वजह से कंट्रोल यूनिट का ऑपरेशन चेंज होगा, जिससे कि पावर मॉड्यूलेटर का ऑपरेशन चेंज होगा और मोटर के रोटर डायनामिक्स को आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी लोड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब देखिए ये जो कंट्रोल यूनिट का चॉइस है ये भी किस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पावर मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपका डीसी टू एसी कन्वर्टर है, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, या एसी टू डीसी कन्वर्टर है, या एसी टू एसी कन्वर्टर है, तो इस पे डिपेंड करेगा किस तरह का आपको कंट्रोल यूनिट यूज करना है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट्स के इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये या तो फायरिंग एंगल हो सकता है, या गेट पल्स हो सकता है। जैसे अगर आप एससीआर की बात करें तो एससीआर में क्या होता है, अगर आप फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। अगर जीटीओ की बात करें, गेट ऑपरेटेड ट्रांजिस्टर की, तो अगर आप गेट पल्स के वैल्यू को चेंज करेंगे, वाइडर या नैरो करेंगे, तो क्या होगा, गेट जीटीओ की जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी, जिससे पावर मॉड्यूलेशन का जो है वैल्यू भी चेंज होगा और मोटर की डायनामिक्स भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये 5 जो पैरामीटर्स थे आपके, क्या क्या था देखिए। पहला था आपका सप्लाई, दूसरा था आपका पावर मॉड्यूलेटर, तीसरा था आपका मोटर, चौथा था आपका लोड, फिर था आपका सेंसर, और फिर था ये कंट्रोल यूनिट। तो इन 6 चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। सप्लाई, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, सेंसर एंड कंट्रोल यूनिट। ये टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं किसके, कंट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के। तो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं सवाल कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कितने पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में, तो आपको कितने बताने हैं, 6। कौन कौन से? सप्लाई, पावर मॉड्यूलेटर, फिर आपको बताना है मोटर, लोड, सेंसर, कंट्रोल यूनिट, ये सारे बताने हैं आपको, है ना। चलिए, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि ये ड्राइव्स होता क्या है, और ये ड्राइव्स के फंक्शनल डायग्राम किस तरह से इस पूरे ड्राइव्स को कंट्रोल करता है, और ये फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ड्राइव्स के। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको। अब मैंने ये शुरू किया है कि जितना मैंने पढ़ाया आपको उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बताने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर टाइप पावर मॉड्यूलेटर इज आल्सो कॉल्ड। अभी हमने आपको बताया था कि कंट्रोल रेक्टिफायर कौन सा होता है। कंट्रोल रेक्टिफायर होता है आपका AC टू DC कन्वर्टर। तो देखिए AC DC कन्वर्टर कौन सा है, ये वाला है आपका, मतलब फिक्स्ड AC टू वेरिएबल DC कन्वर्टर का यूज करके हम लोग कंट्रोल रेक्टिफिकेशन पावर मॉड्यूलेटर यूज करते हैं ना, ये मैंने बताया था आप। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सेंसिंग यूनिट यूज करते हैं हम लोग टेकोमीटर के केस में। अब देखिए टेकोमीटर का काम क्या होता है, स्पीड सेंसिंग का होता है, करंट सेंसिंग का होता है, टॉर्क सेंसिंग का होता है, या पोजीशन सेंसिंग का होता है। अब देखिए टेकोमीटर का काम होता है स्पीड को सेंस करना। अगर लोड एंड पे स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या करेगा, स्पीड को सेंस करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड सेंसर। मैंने बताया था आपको कि लोड एंड पे जो भी चेंज होगा उसको वो सेंस करके फीडबैक के थ्रू पावर मॉड्यूलेटर को प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपके टेकोमीटर का केस। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइव्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑप्शन है इजी कंट्रोल, मिनिमम स्टार्टिंग डिले, रिमोट ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस।
अब देखिए ड्राइव्स के फायदा मैंने पहले बताया आपको कि ऑपरेशनल टाइम कम हो जाता है, कंट्रोलिंग ईजियर एंड वाइडर है, उसके बाद इसमें रिमोटली भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका कि एसी ड्राइव्स कैन बी यूज टू कंट्रोल। अब देखिए दो तरह के ड्राइव्स होते हैं, एक होता है एसी ड्राइव्स और दूसरा होता है डीसी ड्राइव्स। अब एसी ड्राइव्स एसी मोटर को कंट्रोल करेगा और डीसी ड्राइव्स जो है डीसी मोटर के कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ एसी ड्राइव्स की बात कर रहा है तो जनरेटर तो होगा नहीं, क्योंकि जनरेटर में तो रोटेशन की कोई बात ही नहीं है। इंडक्शन मोटर भी एसी ड्राइव्स है, ब्रशलेस डीसी मोटर एक डीसी ड्राइव्स है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या है, ये एक एसी मोटर है और एसी मोटर के लिए क्या लगेगा आपको, एसी ड्राइव्स लगेगा। जनरेटर में कभी ड्राइव्स का यूज हम लोग नहीं करते। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होता है आपका, बताइए क्या होता है। ये इलेक्ट्रिकल को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। बेसिकली आपको मैंने क्या बताया था अभी कि आपके ड्राइव्स का मेन फंक्शन यही होता है कि रोटेशन को कंट्रोल करना, मोशन को कंट्रोल करना, और मोशन का कंट्रोल किसके थ्रू होता है, मोटर के थ्रू होता है। और मोटर कौन सा, रोटेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और फीडिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा अभी इस पूरे वीडियो में, हमने पढ़ा कि ड्राइव्स होता क्या है, ड्राइव्स की आवश्यकता क्यों है, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और उस फंक्शनल कंपोनेंट्स की अलग अलग एप्लीकेशंस क्या क्या है, और फिर उस पर बेस्ड 5 एग्जांपल्स। तो शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।